अस्सलाम वालेकुम जी। नेक्स्ट टॉपिक है जी हमारा फिलामेंट वार्पिंग का। देखेंगे जी फिलामेंट वार्पिंग में किस तरह से हम कैलकुलेशंस करते हैं। द फिलामेंट वार्पिंग प्रोसेस इज जनरली परफॉर्म्ड ऑन डायरेक्ट वार्पिंग मशीन विद एच टाइप स्वाइवल फ्रेम क्रील, आल्सो कॉल्ड रोटेटिंग फ्रेम क्रील। तो इसके लिए एच टाइप क्रील यूज होती है, ठीक है, जिसको रोटेटिंग क्रील भी कहा जाता है या स्वाइवल क्रील भी कहा जाता है। मसलन ये एक पैकेज लगा हुआ है, जब ये पैकेज ख़त्म होगा तो इसको रोटेट करवा के, जैसे आप देख रहे हैं, रोटेट करवा के तो जो एम्प्टी पैकेज है उसको बैक पे ले जाएंगे और फुल पैकेज है उसको फ्रंट पे ले आएंगे। अगर आप ये देखेंगे ये एम्प्टी हो गया है तो ये फुल है, फुल फ्रंट पे आ जाएगा और एम्प्टी बैक पे चले जाएगा। काफ़ी हैवी पैकेज होता है, इसलिए ये एस टाइप सर्वाइवल क्रील्स यूज होती हैं इसमें। दिस टाइप ऑफ क्रील वाज डिजाइंड एज अ वेरिएशन ऑफ mobile creel to enable the creeling of heavyweight cones which cannot be pinned on trolleys। तो जो ट्रॉलीज पे कोन्स क्योंकि ये नहीं रखी जा सकती थी, हैवी वेट हैं, ठीक है, तो इसके लिए ये स्वाइवल क्रील डिजाइन की गई हैं। Each bobbin holder is double sided, the threads are unwound from outer side। अब ये बॉबिन होल्डर ये डबल साइडेड होता है, आउटर साइड से थ्रेड्स को अनवाउंड किया जाता है। वाइल द न्यू सीरीज ऑफ बॉबिन्स इज क्रील्ड ऑन द इनर साइड। तो जब ये खत्म हो जाती है एक साइड तो न्यू साइड को अंदर वाली साइड पे लेके आया जाता है। इन जनरल द प्रेपरेशन ऑफ वीवर्स बीम फॉर फिलामेंट यार्न इज अ 3 स्टेप प्रोसेस। अच्छा जी, अब ये 3 स्टेप प्रोसेस है वीवर बीम जो इससे बनाया जाता है। क्या किया जाता है 3 स्टेप्स में? सबसे पहले वार्पिंग की जाती है, उसके बाद साइजिंग की जाती है, उसके बाद दोबारा रीबीमिंग की जाती है और वीवर बीम या वीवर बीम जो लूम पे चलाना है वो बनाया जाता है। तो वार्पिंग, साइजिंग और रीबीमिंग। इनिशियली अ सिंगल बीम ऑफ वार्प इज प्रिपेयर्ड ऑन वार्पिंग। अच्छा, वार्पिंग में इसके हम 8 या 10 बीमों का सेट नहीं बनाते, ठीक है, एक बीम बना लेते हैं वार्पिंग में, या 2 या 3 बड़े बीम बनाते हैं। उससे हम साइजिंग के, मसलन एक बड़ा बीम वार्पिंग का बनाया, साइजिंग के मैं एक जो बीम बनाया वार्पिंग का जी, मैं कहता हूँ जी उसके एंड्स थे जी 500 एंड्स, ठीक है। अब मैं साइजिंग के उससे 10 बीम बना लूंगा, ठीक है, एंड्स उनके 500 रहेंगे, लेकिन जो इसकी लेंथ है, सपोज मैं कहता हूँ ये 500 का था, इसके एंड्स थे टोटल एंड्स, और इसकी जो लेंथ थी 10,000 मीटर थी। अब जब 10 साइजिंग के बीम बनाऊंगा तो ये डिवाइड होके हमारे पास लेंथ रह जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको इजी रहे। अच्छा, ये मैंने लिख दिया जी कि वार्पिंग में एक बीम मैंने बनाया है, उसके एंड्स है 500, ठीक है, और लेंथ है उसके ऊपर 10,000 मीटर। अब मैं साइजिंग में क्या करूँगा, उसे एक बीम से 10 बीम बनाऊंगा, ठीक है। अब उसकी लेंथ जो है 10 बीमों में डिवाइड होगी तो कितनी कितनी रह जाएगी, 1000 मीटर ऑन ईच बीम आ जाएगी, ठीक है, और एंड्स उसके 500 ही रहेंगे। रीबीमिंग में क्या करते हैं हम, अब इन 10 बीमों को कंबाइन करके हमने एक बीम बनाना है, ठीक है। जब 10 को मैं इकट्ठा करूंगा, इनके टोटल एंड्स कंबाइन करूंगा तो मेरे पास 5000 एंड्स हो जाएंगे, और बीम एक बनाएंगे, बीम अब एक बनेगा और एंड्स कंबाइन हो गए 5000, ये टोटल एंड्स आ गए हमारे, और लेंथ हमारी 1000 ही रही। तो ये थोड़ा सा रिवर्स सा प्रोसेस है, इसमें आप रीबीमिंग में जाके टोटल एंड्स को कंबाइन करते हैं, साइजिंग में कंबाइन नहीं करते। जिस तरह हम नॉर्मल वार्पिंग साइजिंग में जाके टोटल एंड्स कंबाइन कर रहे होते थे, इसमें ऐसे नहीं है, इसमें रीबीमिंग में करेंगे। इनिशियली अ सिंगल बीम ऑफ वार्प इज प्रिपेयर्ड फॉर वार्पिंग ऑन वार्पिंग। तो जैसे मैंने बताया, एक सिंगल वार्प बीम तैयार किया जाता है इनिशियली। दिस सिंगल बीम इज साइज एंड स्प्लिट इनटू बीम्स। तो इस बीम को साइजिंग की जाती है, एक ये जो बीम होता है, और इसको स्प्लिट कर दिया जाता है मुख्तलिफ बीम्स में। जैसे ये 10 में मैंने किया है, सपोज किया, एग्जांपल दिया, स्प्लिट इनटू बीम्स ऑफ स्मॉल वार्प लेंथ। अब ये इनकी लेंथ कम हो जाएगी, मसलन 10,000 थी, जब 10 पे डिवाइड करेंगे, 10 बीम बनाएंगे तो हर एक में 1000 मीटर रह जाएगी। स्मॉल वार्प लेंथ ऑन सिंगल बीम्स, ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे, दीज साइड बीम्स आर लोडेड ऑन द क्रील ऑफ रीबीमिंग। इसके बाद इसको एक जो
क्रील होगी री बीमिंग की, उसके ऊपर लोड किया जाएगा इन 10 बीमों को। ठीक है, यहाँ पे 10 से ज़्यादा ही एग्जाम्पल एक फिगर दिखाई गई है आपको। और क्या किया जाएगा जी, एंड देन कंबाइन टू गेट अ सिंगल वीवर बीम, और उसके बाद एक सिंगल वीवर बीम बना लिया जाएगा जिसको लूम के ऊपर लगाएंगे और फैब्रिक बनेगा। अब इन 10 बीम्स के जब मैं एंड्स कंबाइन करूंगा तो इस बीम के ऊपर कितने आ जाएंगे, अगर हर एक बीम के ऊपर 500 500 500 हो और 10 हो बीम, तो इसके ऊपर कितने होंगे 5000। ये मैंने लिख दिया है कि टोटल एंड्स 5000 हो जाएंगे, जबकि लेंथ इनकी सेम ही रहेगी 1000 मीटर। तो इस तरह से फिलामेंट वार्पिंग को किया जाता है और ये उसका प्रोसेस होता है। आई होप आपको इसकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी कि फिलामेंट वार्पिंग का प्रोसेस किस तरह का होता है। 3 स्टेप प्रोसेस है, इसमें पहले साइजिंग करते हैं और बाद में टोटल एंड्स पूरे करते हैं रीबीमिंग के जरिए। अब एक एग्जांपल करते हैं जी, परफॉर्म फिलामेंट साइजिंग कैलकुलेशंस फॉर बिलो क्वालिटी है जी 167 डेसीटेक्स इंटू 16 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 60 इंटू 63 इंच। ठीक है जी, अब फिलामेंट साइजिंग कैलकुलेशंस करनी है हमने। सबसे पहले हम इसके टोटल एंड्स निकालेंगे, 112 ज़रब 63 एंड्स पर इंच इंटू फैब्रिक वेट, तो ये आ गए 7056। अब कुछ डाटा गिवन है, नंबर ऑफ साइज बीम 12 होंगे और चीज वेट 6.25 पाउंड। चीज या कॉन वेट, कॉन नहीं इसको कहेंगे, ये चीज फॉर्म में होती है। फिलामेंट साइजिंग की जो पैकेज होता है वो चीज फॉर्म में होता है, इसलिए इसको हम चीज वेट कहेंगे। अच्छा जी, अब ये 12 क्योंकि साइज बीम तैयार होने हैं, तो एक बीम के ऊपर कितने एंड्स होंगे, नंबर ऑफ एंड्स पर साइज बीम 7056 डिवाइडेड बाय 12 588 आ जाएंगे। ठीक है, तो एक साइजिंग के बीम के ऊपर 588 एंड होंगे और वार्पिंग के बीम पे भी इतने ही होंगे। चीज वेट है जी 6.25 पाउंड। अब डेसीटेक्स में था वार्प का काउंट 167 डेसीटेक्स, इसे हम टेक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 16.7 टेक्स आ जाएगा हमारे पास वार्प का काउंट या लीनियर डेंसिटी उसको कहते हैं। अब लेंथ निकालेंगे चीज की, तो लेंथ ऑफ यार्न ऑन चीज। अच्छा, फिलामेंट साइजिंग में या फिलामेंट पैकेज जो होता है उसका अगर वो टेक्स में काउंट है तो उसका यार्न लेंथ निकालने का फार्मूला डिफरेंट होता है। इसका फार्मूला है वेट इन ग्राम्स इनटू 1000 डिवाइडेड बाय टेक्स काउंट। ठीक है, तो जो भी फिलामेंट यार्न होगा उसका हमने उसकी लेंथ इस तरह से फाइंड करनी है। तो वेट इन ग्राम्स कैसे निकालेंगे, पाउंड्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। 6.25 पाउंड्स है, इसको 453.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट इन ग्राम्स आ जाएगा, यार्न वेट, चीज वेट। ठीक है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय टेक्स काउंट 16.6, तो ये मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, हमारे पास आ जाएगी जी 1,69,761 मीटर लेंथ ऑफ यार्न ऑन वन चीज। अब हमने 99% यूज करनी है। ठीक है, क्योंकि लेंथ वेरिएशंस होती हैं, लेंथ टेकन परसेंटेज इज यूजुअली 99% बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन यार्न लेंथ अमंग डिफरेंट यार्न पैकेजेस टू अवॉइड लेंथ शॉर्ट प्रॉब्लम्स। तो लेंथ टेकन फ्रॉम कॉन इज इक्वल टू, अब इसको जो टोटल लेंथ आई थी मल्टीप्लाई कर देंगे 0.99 से या 99 डिवाइडेड बाय 100 से, तो हमारे पास ये 99% यूजेबल चीज लेंथ आ जाएगी, 1,68,064 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है जी, नाउ दिस लेंथ ऑफ यार्न कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर आइदर 1, 2 और मोर नंबर ऑफ वार बीम्स। अब इस लेंथ से हम एक ही वार बीम भी तैयार कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं या 2 से ज्यादा भी। ऐसा क्यों है, पहले तो मैंने बताया था कि सिर्फ एक ही तैयार करेंगे, वो इसलिए क्योंकि ईच वार बीम विल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट सेट। हर वार बीम एक सेपरेट सेट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, तो अगर मैं एक से इस अगर मेरे पास ऑर्डर जो है या आगे अभी मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं 2 बीम बना लूँगा और लेंथ कम यूज़ कर लूँगा। ठीक है, हाफ लेंथ यूज़ कर लूँगा। अगर ज़्यादा लंबा ऑर्डर है तो मैं एक ही बीम बनाऊँगा और फुल लेंथ यूज़ करते हुए उसको आगे भेज दूँगा। तो इस तरह से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। Each var beam will be considered as a separate set and will be run independent of each other.
द क्रील कैपेसिटी विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एंड्स रिक्वायर्ड ऑन अ सिंगल साइज बीम। ये मैंने पहले बताया कि सिंगल साइज बीम पे अभी हमने कैलकुलेट किया था नंबर ऑफ एंड्स पर साइज बीम, ये 588 आए थे। इतने ही एंड्स वार्पिंग पे होंगे एक वार्पिंग के बीम पे, और इतनी ही कोने लगाई जाएंगी। ठीक है जी, 588। इफ नंबर ऑफ वार बीम्स इज 2, अब कहते हैं कि सपोज हमने 2 वार बीम यूज करनी है, सेट लेंथ हाफ करनी है, तो क्या किया जाएगा, जो ये यूजेबल कोन लेंथ आई है हमारे पास, लेंथ टेकन फ्रॉम कोन 99% करने के बाद इसको हम 2 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी, वार बीम लेंथ क्या होगी, लेंथ टेकन फ्रॉम वन कोन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बीम्स। नंबर ऑफ बीम्स 2 लिए हैं, ये लेंथ यूजेबल लेंथ है या लेंथ टेकन है, तो ये 2 पे करके अब ये हमारे पास 84,032 मीटर एक वार बीम की लेंथ आ गई है। ठीक है, अब इस एक वार बीम से हमने आगे 12 साइज बीम बनाने और दूसरे को हमने छोड़ देना है, उसको दोबारा फिर कभी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ऑर्डर में यूज कर लिया जाएगा। साइज बीम लेंथ क्या होगी, अब वार बीम लेंथ, एक वार बीम की लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइज बीम्स। अब इसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो एक साइजिंग के बीम की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, जिसको एक किस्म का आप सेट लेंथ भी कह सकते हैं या साइज बीम लेंथ फॉर फिलामेंट साइजिंग, ये 7003 मीटर अप्रोक्सीमेटली आ गई। दीज 12 साइज बीम्स विल बी कंबाइंड ऑन द बीमिंग मशीन। अब ये जो 12 साइज बीम होंगे ना 7003 मीटर के, इनको कंबाइन किया जाएगा साइजिंग रीबीमिंग मशीन के ऊपर। ठीक है, आफ्टर साइजिंग टू गिव अ वीवर्स बीम विद द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एंड्स हैविंग 7003 मीटर ऑफ लेंथ। ठीक है, अब ये सपोज 12 बीम है। ठीक है, हर एक बीम की ये साइजिंग किया हुआ है, इस बीम को हर एक बीम की लेंथ है 7003 मीटर और एंड है 588। अब इसकी एंड्स हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे हमें टोटल एंड्स कंबाइन हो जाएंगे और हमारा टोटल एंड्स जो थे 7056 पूरे हो जाएंगे। ठीक है जी, और लेंथ कितनी रहेगी 7003 मीटर। तो इस तरह से हम फिलामेंट साइजिंग करते हैं, उसकी कैलकुलेशंस करते हैं। फिलामेंट साइजिंग की कैलकुलेशंस करने के लिए उसके प्रोसेस का पता होना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस में क्या है कि सबसे पहले वार बीम तैयार करते हैं, एक या दो, उस एक बीम से आपने आगे साइजिंग करनी है और छोटे छोटे बीम्स तैयार कर लेने हैं जितनी भी आपने साइजिंग के रखने हैं, और उसके बाद रीबीमिंग करते हुए उनको कंबाइन करके टोटल एंड्स पूरे करने हैं और एक वीवर्स बीम तैयार कर लेना है। ठीक है जी, आप इसकी प्रैक्टिस करें। आई होप आपको कुछ इसकी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर ना समझ लगी तो हम इसको दोबारा भी रिवाइज कर लेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको इसका आंसर दे दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।